हेलो फ्रेंड्स, आज 5 फरवरी है और हमारे कल के पॉइंट्स हैं। खेमचंद सिंह जी, जिनको मणिपुर का सीएम बनाया गया है। कर्नाटका के हाई कोर्ट ने 50,000 कोस्ट है जो इम्पोज किए हैं विप्रो पे। वर्ल्ड कैंसर डे है जो 4 फरवरी को मनाया जाता है। महात्मा गांधी का स्टैचू था ऑस्ट्रेलिया में जिसकी चोरी हो गई थी। इंडिया एंड किर्गिस्तान ने मिलिट्री एक्सरसाइज की 112। मुख्यमंत्री ग्राम उत्थान योजना आई है गुजरात में। काबुक बानो जी हैं जो अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं, उन्होंने अकांकागुआ माउंट को फतेह किया है। 41% शेयर है जो वो स्टेट्स को एलोकेट किया गया है 16th फाइनेंस कमीशन के अंडर। आदमी है जो एलिफेंट अटैक में नियर पेची में मार दिया गया है और $500 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट है वो यूएसए में इंडिया ने बोली है। आज की हमारी पहली न्यूज़ है, लोकसभा ने पास किया मोशन ऑफ थैंक्स। मोशन ऑफ थैंक्स क्या है? ये एक फॉर्मल पार्लियामेंट्री का प्रोसीजर है जिसमें ग्रेटिट्यूड दिया जाता है। प्रेसिडेंट जो एड्रेस करते हैं, जब सबसे पहली लोकसभा की बैठक होती है नए साल में, तो बोथ हाउसेज को बुलाया जाता है। वहाँ पे सबसे पहला है जो प्रेसिडेंट अपनी स्पीच देते हैं, उस पर एक ग्रेटिट्यूड देने वाला एक ये प्रोसीजर है जो जिसको मोशन ऑफ थैंक्स बोला जाता है। और जो आर्टिकल 87 है ये भी बोलता है कि जो प्रेसिडेंट है ये बोथ हाउसेज को एक साथ बुला के उसकी जॉइंट सेशन होती है, और जो फर्स्ट सेशन होता है हर एक जनरल इलेक्शन के बाद या हर एक साल का जो पहला सेशन है उसमें प्रेसिडेंट उनको एड्रेस करता है। नेक्स्ट गूगल है जो उसने अनवील किया है अल्फा जीनोम। अल्फा जीनोम क्या है? ये एक डीएनए को प्रिडिक्ट करने वाला, डिसीज़ को प्रिडिक्ट करने वाला, डीएनए रीड करने वाला गूगल ने बनाया है। ये डीप माइंड के द्वारा बनाया गया है और लॉन्च हुआ था 25 जून 2025 में। अंडरग्राउंड रेल प्लान है जो चिकन्स नेक में बताया गया है। इसको चिकन नेक को सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी बोला जाता है। यहाँ पे 40 किलोमीटर का रेल जो कॉरिडोर है अंडरग्राउंड, ये बनाया जाएगा ताकि नॉर्थ ईस्ट से कनेक्टिविटी बढ़ाई जा सके। और इसको चिकन्स नेक क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पे ये नेपाल कंट्री है, यहाँ भूटान है और नीचे बांग्लादेश है। मतलब इंडिया का जो इधर साइड में नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है और जो हमारा मेन इंडिया का लैंड है, यहाँ से बिल्कुल ही कम स्पेस है जो कनेक्टिविटी है। तो उस कनेक्टिविटी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, ताकि हम यहाँ से नेपाल या भूटान बांग्लादेश कोई भी अगर हमारे अगेंस्ट भी जाते हैं तो वहाँ पे हमारी कनेक्टिविटी अच्छे से हो, ताकि ये नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट हमसे कट ऑफ ना हो जाए। इसलिए यहाँ पे ये प्लान किया गया है कि अंडरग्राउंड है जो रेल रूट भी बनाया जाएगा। नेक्स्ट ये एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जो भूटान ने डेवलप किया है, यहाँ पे अपनी कंट्री में बनाया जाएगा। भूटान की जो कैपिटल है वो थिम्पू है। पीएम यहाँ के शेरिंग तोब्गे है, करेंसी नगलत्रम है और इनकी लैंग्वेज है वो जोंखा है। इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है एडवांस्ड रैमजेट टेक्नोलॉजी को। ये टेस्ट डीआरडीओ के द्वारा की गई है। डीआरडीओ जो है वो हमारा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 में हुई थी। हेडक्वार्टर इनका न्यू दिल्ली में है। चेयरमैन समीर वी कामत जी हैं और ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर ही आता है। विंग्स इंडिया हमने लास्ट कुछ दिनों में पढ़ा था कि ये हो रहा है, हैदराबाद में होने जा रहा है, जो एशिया का लार्जेस्ट एयर शो है। वहाँ पे बेस्ट एयरपोर्ट ऑफ द ईयर दिल्ली एयरपोर्ट को चुना गया है। नेक्स्ट YIL, इसकी अभी वैकेंसी भी आई है अप्रेंटिस में, मैंने शॉर्ट्स में भी डाला था। अभी जो YIL है इसको मिनी रत्न कैटेगरी 1 का स्टेटस मिल गया है। अब ये मिनी रत्न का क्या मतलब है? हमारी इंडिया में जो कंपनीज़ हैं उनको 3 कैटेगरी में रखा जाता है, महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न, और बाकी छोटी कंपनीज़ भी होती हैं। ये इनके टर्नओवर के बेस पे, टर्नओवर नेटवर्थ की कितना ये कमाते हैं उस बेसिस पे इनको कैटेगरी की जाती है। इंडिया में हमारी 14 महारत्न है, 26 नवरत्न है और 74 मिनी रत्न है फिलहाल इस टाइम पे। और जो 14 महारत्न है वो आपको याद भी होनी चाहिए कौन सी है। NTPC, ONGC, सेल, भेल, IOCL है, कोल इंडिया है, गेल, BPCL, HPCL, PFC, REC, HAL, पावर ग्रिड और ऑयल इंडिया। ये सारी कंपनी हमारी महारत्न कंपनीज में आती है। नेक्स्ट वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट है जो 2026 की, वो दुबई में होने जा रही है। इसका थीम है शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स, जो ये 2013 में बनाया गया था। हेडक्वार्टर भी इसका दुबई में ही है और उनके चेयरमैन है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल जरगावी। और ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो सोशो इकोनॉमिक पर्पज़ के लिए मीटिंग्स करती हैं। नेक्स्ट, असम ने 213 करोड़ का रोपवे के लिए प्रोजेक्ट पास किया है कामाख्या के लिए। कामाख्या एक बहुत ही पुराना मंदिर है और जो ये रोपवे है ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा जो कामाख्या मंदिर है उसकी रेलवे स्टेशन, जो गुवाहाटी का रेलवे स्टेशन है उसके साथ। यहाँ पे अम्बुबाची मेला भी होता है। जो ये मंदिर है ये नीलाचल हिल्स में पाया जाता है। यहाँ पे गॉडेस ऑफ मेंसुरेशन भी है और ये जाना जाता है, ओल्डेस्ट टेम्पल है जो कि तंत्रिक प्रैक्टिसेस के लिए जाना जाता है।
विंटर ओलंपिक्स है जो कल से स्टार्ट होने जा रही हैं, 6 फरवरी से 22 फरवरी में कंडक्ट करवाई जाएंगी। इस बार इसको मिलानो कोर्टिना 2026 बोला जा रहा है। इटली में ये होने जा रहा है। सबसे पहले ये स्टार्ट हुआ था 1924 में। बाकी ओलंपिक्स की तरह ये भी 4 साल में एक बार होता है, और जो लास्ट अभी 2022 में हुआ था, जैसे अभी 26 में हो रहा है, तो 4 साल पहले 2022 में हुआ था, ये चाइना में कंडक्ट किया गया था। नेक्स्ट हमारे वन लाइनर्स हैं। पहला क्रेमलिन है जो रशिया में है, उसने रिग्रेट किया है कि जो न्यूक्लियर वेपन ट्रीटी थी उसने एंड किया था यूएस के साथ। इंडिया और जीसीसी हमारा जो गल्फ कॉपरेशन है उसके साथ टर्म्स ऑफ रेफरेंस एफटीए की है, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की है, वो साइन किए हैं। इन नेचर मेडिसिन ये एक जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने एनालिसिस में बताया कि ओवर 1/3 ऑफ कैंसर, जितने भी कैंसर पेशेंट्स हैं उसमें 1/3 कैंसर के केसेस ऐसे हैं वर्ल्ड वाइड में जो कि प्रिवेंटेबल हैं, जिनका इलाज किया जा सकता है। हिस्ट्री लिटरेचर फेस्टिवल है जो वो हैदराबाद में कंडक्ट किया जा रहा है। थैंक यू।